कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपा मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं त्रिनेत्रां हाससंयुक्तां सर्वालंकारभूषितां बीज्यां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती कामाख्या सभी का कल्याण करे, सबको सुखी रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे, सुसंपन्न रखे। मैं आप लोगों के लिए सदा माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा से रात दिन प्रार्थना करता हूँ अहरनिश कि आप लोगों को कल्याण हो, आप लोग खुश रहें, सुखी रहें। कल सभी देवियाँ खास करके जो सुहागन स्त्री है वो करवा चौथ, खास करके ये दिल्ली वगैरह पंजाब हरियाणा वगैरह में ज़्यादा करवा चौथ मनाया जाता है। करवा चौथ जो होता है, जैसे पूर्वांचल में जो है सो भाद्रपद का तीज में जो है सो माँ भगवती से प्रार्थना करती है सभी देवियाँ अपने पति की आयु के लिए। उसी तरह से यह जो है सो सुहागन औरतें जितनी भी स्त्रियां हैं, देवी हैं, वो सभी लोग अपना करवा चौथ मनाते हैं कि पति स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। तो करवा चौथ का एक तो सभी खास करके देवियों के लिए मैं मेरा शुभकामना। इसलिए आप सबों के सामने एक चीज़ मैं बताऊंगा कि यह कार्तिक मास जो चल रहा है, कार्तिक मास में अक्सरहां देखा गया है, क्योंकि मैं कल आगे वीडियो में भी बताया हूं कि 3 मास स्पेशली जो है प्रश्न जो है सो भगवान विष्णु के नाम से होता है। कार्तिक मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवोत्थनी एकादशी जो है ये कार्तिक मास में ही जो है सो भगवान, जैसे हरिशयनी एकादशी होता है आषाढ़ में, उसी तरह से यह जो है सो देवोत्थनी एकादशी होती है। तो भगवान विष्णु का ये प्रधानता रखा गया है कार्तिक मास में, क्योंकि गोपियां भी भगवान कृष्ण के आराधना करती थी, कात्यायनी देवी का आराधना करती थी, जो कि हमें सुंदर सुकांत पति जो है सो प्राप्त हो। अक्सरहां देखा गया है कि कार्तिक मास में प्रातःकालीन सभी स्त्रियां जो भी सुहागन है वो अपना स्नान करती है। कहीं गंगा के नज़दीक रहने वाले गंगा स्नान करते हैं, या घर में भी स्नान करने वाले स्नान करके मंदिर में जा करके कार्तिक महात्मा का भी कथा सुनते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि आप नित्य प्रति तुलसी के पेड़ के नीचे अगर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके दुर्भाग्य समाप्त होता है। क्योंकि दुर्भाग्य समाप्त इसलिए होता है कि सरसों का तेल का दीपक जो है सो खास करके शनिवार को बात शनि महाराज के लिए होता है, लेकिन भैरव के लिए भी होता है। तो भैरव का जो है सो कृपा आप पर प्राप्त रहे। आप सभी प्रकार की जितने भी घर में निगेटिविटी आपके पास है, आपको लगता है कि बहुत लोगों का फोन आता है कि महाराज जी मेरे ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया हुआ है, इसका पहले पहचान करने के लिए उपाय मैं आपको आज बता रहा हूं। क्योंकि यह मास और माघ मास बहुत विशेष करके है कि अगर आपके घर में या आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र काला जादू जो है सो किया हुआ है भी, क्या बेहम में पड़े हैं या कोई आपको गुमराह कर रहा है, इसके लिए क्या करिए कि एक शीशे का गिलास ले लीजिए और शीशे के गिलास में आधा हो सके तो गंगा जल मिल जाए तो बहुत ही सुंदर। अगर गंगा जल नहीं भी मिलता है तो सुबह जो है सो ताजा जल ले लीजिए और आधा जल ले करके अपने घर में जो मंदिर बना रखे हैं पूजा पाठ के लिए, उसके लिए जो है सो उनके सामने बैठ करके आपका इष्ट जो भी है, जिसको भी ज्यादा मानते हैं, देवी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, एक साधे सब सब जाए। अगर बाई चांस 4 आदमी को मानेंगे तो कोई भी आपको पक्ष में नहीं रहता है। जिसको भी आपके घर का इष्ट है, कुल
देवी है, कुल देवता है, उनका नाम आप 21 बार ले लीजिए। और नींबू लेकर के, नींबू साफ सुथरा हो, कहीं दागेदार नहीं हो, कहीं किसी प्रकार का ये नहीं हो, उसको लीजिए और लेकर के खास करके शाम को या सुबह, शाम को करें तो अति सुंदर, उसमें वो शीशा के जल में, जो गिलास का, शीशे का गिलास है, उस जल में डालिए। जल में डालने के बाद देखिए कि वो नींबू नीचे डूब जाता है या ऊपर तैरता है। अगर बाई चांस अक्सरहा देखा गया है कि जब डूब जाता है तो आपके परिवार में कहीं ना कहीं, अब इसके लिए अभी प्रतीक नहीं हुआ कि आपके ऊपर कोई या आपके परिवार में कोई काला जादू किया गया है या कोई तंत्र प्रयोग किया गया है। उसके लिए क्या करेंगे कि जब डूब जाता है तो वो निकाल करके कपड़े से साफ करके अपने मंदिर में सुबह करते हैं तो रख लीजिए। इसके बाद साफ कपड़ा होना चाहिए, वहां रख करके शाम को सोने के पहले वहां से प्रार्थना करिए और कहिए कि हे प्रभु, हे माँ भगवती, हे भगवान शिव, हे हनुमान जी, जिसको आप मानते हैं, जिसका नाम लेकर के नींबू डाले हैं, उनका नाम लेकर के कहिए कि हमारे ऊपर या हमारे परिवार में जो भी कुछ किया गया है वो हमें प्रदर्शित हो। उसको लेकर के तकिया के नीचे आप उसको रख करके सो जाइए। तो हो सकता है कि स्वप्न में आपको मिल जाए, स्वप्न में पूरी पिक्चर मिल जाए। अगर स्वप्न में नहीं मिलता है तो उस नींबू में क्या करेंगे कि देखेंगे प्रातः कालीन जब उठेंगे तो उठ में कहीं दागदारी नहीं हो, लाल का हो, गुलाबी का हो या काला का हो। अगर काला दाग हो जाता है तो समझिए कि आपके ऊपर बहुत बृहद काला जादू किया गया है, आपके बहुत बड़ा जो है सो नुकसानदेह काम किया गया है। उसको लेकर के आप क्या करिए कि सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में पहले ये देखिए आर्थिक अभाव है कि घर में अशांति चल रही है, आपस में विचारधाराएं नहीं मिल रही है, या कोई अस्वस्थ हो रहा है, या कारोबार सारा बंद हो रहा है, लक्ष्मी आते आते रुक जा रही है, क्योंकि यह जो 15 दिन दिवाली के पहले का है ये सबसे बड़ा जीवन का महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आप लोगों को इसीलिए कहता हूं क्योंकि बहुत लोगों का फोन आया, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत परेशान हूं, मेरा व्यापार बंद है, मेरा पैसा नहीं आ रहा है, पैसा कहीं ब्लॉक हो गया है, कहीं रुक गया है। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह 15 दिन अति आवश्यक है आपके जीवन में आगे बढ़ने का, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इस पर आप ध्यान रखें। तो उसको क्या करिए कि अगर देख लीजिए कि हमारा अर्थ का काम बंद हो रहा है, अशांति हो रही है, तो पहले एक चीज देखिए कि आपके घर में जो अशांति है, अशांति होने के भी कई कारण है। आपस में मान लेते हैं विचारधारा ही नहीं मिलना, या बच्चा जो है सो कहीं सही सलामत नहीं पढ़ पाता है, या कहीं उसके लिए व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है, नौकरी ठीक से नहीं चल रही है। तो उसके लिए क्या करिए कि हींग गूगल का धुना जरूर दिखाइए, साथ में कपूर रख लीजिए उसमें और लौंग रख लीजिए। कारण यह है कि जैसे कि गोसा जो बोलते हैं, कई जगह कंडा बोलते हैं, गोसा बोलते हैं, जो उपला बोलते हैं, ये गाय के गोबर का मिल जाए तो अति सुंदर। उसको आग बनाइए और आग बना करके पहले हींग और गूगल और लौंग डाल करके धुना चारों तरफ घर में दिखाइए। और घर में दिखाने के बाद जो है सो लास्ट में जब दाहिने साइड में दरवाजे पर रख दीजिए तो उसमें थोड़ा कपूर डाल दीजिए। और शनिवार के दिन एक मुट्ठी शाम के समय में नमक लीजिए, और जैसे मान लेते हैं कि लगे कि हाँ कोई चीज आदमी निकालता है घर से, जैसे किसी को बाहर करता है या कोई उपाय है, तो आप घर के लास्ट पोजीशन से, जो भी मकान का आपका अंतिम छोर है, वहां से क्या करिए कि मुट्ठी में नमक ले लीजिए, सफेद वाला नमक, और नमक लेकर के उसको घुमा करके पूरा चारों तरफ से घर के नीचे, सीढ़ी है तो नीचे, नहीं तो घर के बाहर किसी चीज में रख दीजिए। हालांकि ये है वो मुट्ठी खोलिएगा मत, मुट्ठी खोल करके अपने तरफ देखना नहीं है। वो मुट्ठी नींबू का भी वही करना है, नींबू को देखना नहीं है, वो ले जाकर के बाहर कहीं कोने में डाल दीजिए।
आपको जीवन में बहुत से सुविधाएं मिलेगी, बहुत से आगे बढ़ेगा। दूसरी बात कि एक चीज और देखिए कि जो घर का मेन दरवाजा का जो पावदान है उसमें चिटकी से खास करके सोमवार या शुक्रवार को जो पायदान है उसके नीचे नमक थोड़ा सा डाल दिया करें। तो ये है, सुबह डाल देंगे, शाम को फिर साफ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, या शाम को डालिए, सुबह रखे, सुबह साफ कर ले। तो ये काम आप करिए, आपके जीवन में बहुत से फायदे रहेंगे। आपको हर काम में जो रुकावटें हैं उसके लिए बाधा जो है सो दूर होगा और आपके घर में अनेकों प्रकार के सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा। आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, आप सब सुसंपन्न रहें। जय मां अम्बे।